हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे एससी क्लासेस पे। प्यारे साथियों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि ऑफलाइन बैचेस से थोड़ी सी समय कम मिल पाती है। खैर, अब रेगुलर वीडियोज आने की पूरी कोशिश मैं करूंगा ताकि फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड पार्ट इंग्लिश वाले जितने बच्चे हो या फिर और भी लिटरेचर सेक्शन से जो भी बन पड़ेगा जिस पे आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उन सभी को मैं यहाँ से कवर करूंगा। और मैं आप सभी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि एक बच्चा भी यदि हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले रहा है और धीरे धीरे हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद बड़ा मेहनत लग रहा है 10,000 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 10 के में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है और इस तरीके से आप जो है आप मेरे अपने चैनल को जितना हो सके उतना आप लोग जो है स्टेटस लगाएं, कहीं से प्रमोट करें, जैसे मन करे आपको थोड़ा सा मेहनत करो कि लगभग हम लोग जो है इस 10,000 का जो आंकड़ा है, एक छोटा सा आंकड़ा है, हालांकि मेहनत के अनुसार कुछ भी मिले अच्छा है, छोटा सा आंकड़ा को हम जल्द से जल्द जो है कवर कर पाए। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, अपने इस चैनल पे 12th वाले बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है, उनकी भी इंग्लिश वगैरह इसमें पढ़ाई जाती है, प्लस ग्रामर वोकैब्स बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने से जो जूनियर होंगे उनको भी बोले कि यहाँ से आके 12th की वो तैयारी ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका सारा नीड हम पूरा कर रहे हैं तो उनका भी पूरा हो जाएगा। आइए आज की इस वीडियो में एक शानदार संस्कृत जो है ड्रामा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। शानदार शानदार इन द सेंस प्यारे बच्चों कि आनंद आएगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए ये सेमेस्टर 1 के लिए है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप में वो टॉपिक है तो ये वीडियो आपके काम के लिए है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सुधारकास का एक बहुत ही है मृच्छकटिका, और जो है एक नाटक है जो संस्कृत में स्पेशली लिखा गया है, उसी का इंग्लिश वर्जन है। और इसको क्ले आर्ट कह के भी हम लोग जानते हैं, एक और नाम से भी इसको जाना जाता है। खैर, तो हम लोग के सिलेबस में यही नाम दिया गया है, तो इसी नाम पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारे सामने जो है बहुत सुंदर सा नोट्स है, मृच्छकटिका सुधारका का है। ऑथर के बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो सुधारका भी एक महान क्लासिकल राइटर है। और सबसे बड़ी बात है, इनके जन्म को लेकर के, इनकी रचनाओं के संबंध में ज्यादा जानकारी तो अपने पास उपलब्ध नहीं है, जैसा कि इसमें कहा गया है। ठीक है, तो सुधारका के बारे में कुछ खास नहीं, इंडियन संस्कृत राइटर है, बाकियों की तरह कालिदास की इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी ये नहीं है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग चैप्टर को डिटेल एनालिसिस करेंगे, समरी पे आएंगे। ठीक है, इसका एक और नाम है, मैंने शुरू में ये कह दिया है, द लिटिल क्ले कार्ट। द लिटिल क्ले कार्ट, ठीक है, छोटा सा है मिट्टी का, और कार्ट का मतलब समझते हैं घोड़ा गाड़ी, जो हमने शुरू में ही आपको दिखाया था, है ना। मृच्छकटिका या लिटिल क्ले कार्ट इज एन एंशिएंट संस्कृत प्ले रिटन बाय किंग सुधारका, जिनको उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है ना। अराउंड 3rd सेंचुरी, 3rd कब हुआ सेंचुरी में ये लिखा गया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सो फार नोन संस्कृत प्लेज इन इंडियन लिटरेचर। जितना इंडियन लिटरेचर में आप जानते हैं बाकी नाटकों के बारे में, उनमें से भी एक है, जितना वो पुराना है उतना ये भी है। कंसर्निंग लाइफ, डेट एंड द वेरी आइडेंटिटी ऑफ ऑथर किंग सुधारका वी आर क्यूरियसली इग्नोरेंट। तो हमने शुरू में बोला कि लाइफ के बारे में, डेट के बारे में या आइडेंटिटी के बारे में, लेखक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नो अदर वर्क इज अस्क्राइब टू हिम, मतलब अस्क्राइब मतलब होता है का लिखा मानना, यानी कि इनका कोई दूसरा लिखा नहीं माना जाता है। एंड वी हैव नो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम टिल डेट बियॉन्ड द समवट फेंसिल। फेंसिल मतलब होता है काल्पनिक एंड एक्जेजरेटेड सेल्फ प्रेजिंग स्टेटमेंट इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना ऑफ दिस प्ले। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया, कुल मिलाकर वही जानकारी की बात है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्ले में जो प्रोलॉग है, जो प्रस्तावना है, उसमें बढ़ा चढ़ा करके इनके बातों को कहा गया है। इसमें इन्होंने खुद से अपने प्रशंसा किया, एक्जेजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने प्रशंसा करा है प्ले जब शुरू होता है उस समय। सुधारका बट नन ऑफ देम फाउंड सो फार रिप्रेजेंट्स हिम एज एन ऑथर। सुधारका को छोड़ करके बाकी अब तक कोई और नहीं है जो इनको एक लेखक के रूप में बताया होगा, है ना, ऐसा कुछ बात है। फ्यू ईयर्स बैक द एज एंड इवन द ऑथरशिप ऑफ दिस प्ले वाज अनसर्टेन। कुछ साल पहले तो ये दशा हो गया था कि इस प्ले का, मृच्छकटिका का लेखक कौन है ये भी अनिश्चित था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी प्लेज, जैसे एक प्लेस था भाषा, प्रोवाइडेड अस विथ न्यू डेटा
and brought light to the drama Charudatta, whose enlarged and completed version Mirchkatika seems to be। देखो पहले एक मिला, क्या मिला? भाषा, एक प्लेज मिला जिसने हमें एक नया डेटा दिया, जो एक ड्रामा पे जिसका नाम है चारुदत्ता पे ये प्रकाश डालता है ना, और उसी का इनलार्ज, उसी का बड़ा कंप्लीट वर्जन मिला, कौन? मिर्चकटिका। यानी कि यहाँ पे प्यारे साथियों क्लियर हो गया कि पहले चारुदत्ता नाम का कोई प्ले था और उसका एक बड़ा सा वर्जन निकल के आ गया मिर्चकटिका के नाम से, है ना। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग इट्स प्रोलॉग, इस प्रोलॉग के अनुसार सुधारका वाज अ क्षत्रिय किंग ऑफ सम कंट्री। मेंशन नहीं है किस देश के थे, लेकिन ब्रेव थे, हैंडसम थे, इनको ऋग्वेद पता था, सामवेद पता था और मैथमेटिक्स जानते थे। ही न्यू द आर्ट ऑफ रिगार्डिंग कोर्टेशंस, कोर्टेशंस मतलब समझते ही हैं, जो रखेल वगैरह होती है, ठीक है, जो राजा महाराजा के रखते थे ना रखेल, नाचने उचने के लिए, मुजरा के लिए, उनके बारे में इनको ज्यादा जानकारी का। एंड द साइंस ऑफ ट्रेनिंग एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को कैसे ट्रेन किया जाए। डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के ये उपासक थे। एंड हैड परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस, और इन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस को भी परफॉर्म किया था नाटक के रूप में। द ग्रेट किंग डाइड एट द राइप एज ऑफ 100 ईयर्स, एक कहा जाता ना एक परिपक्व उम्र, लगभग 100 साल के आसपास इनकी डेथ हुई। एंड 10 डेज, 100 साल 10 दिन। Due to lack of information, facts and evidences, the authorship of this play is still uncertain। बहुत सारी कमी है, इंफॉर्मेशन का कमी है, जिसके कारण इस प्ले का जो लेख है वो बड़ा अनसर्टेन है। There are many theories prevailing about the same, but none of them could be considerable reliable। देखो बहुत सारी ऐसी थियरीज है प्यारे साथियों, ठीक है, ठीक है, जो बताती है कि वही होगा, लेकिन एक कंसिडरेबल, एक रिलायबल जो होना चाहिए ना, कंसिडर्ड मतलब बेहतर थियरी होना चाहिए कि ये नाटक इन्हीं का है, ऐसा कुछ नहीं है। एट आर एवरी वेरी लैक इंफॉर्मेशन, इतनी कमी के बावजूद भी मे प्रूव टू सम एक्सटेंट एट लीस्ट अ डिस्टिंग्विश ब्लेसिंग्स, वही है, कुछ डिस्टिंग्विश ब्लेसिंग्स मिल गया, जिससे क्लियर हो गया कि लेखक उन्हीं का है। For our ignorance of external fact compels a closer study of the text. If you could find out what manner of man it was who wrote the play, and the case of King Sudarka is by no means unique in India regarding every great Sanskrit writer. So bear it Sanskrit literature a biography. We are forced to concentrate attention on the man as he reveals himself in the work. कहने का मतलब वही जो थोड़ा बहुत डाउट की बात है, लेकिन जब हम टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो सुधारका के बारे में जानते हैं, उस किंग के बारे में जानते हैं, हमारा अटेंशन इनके तरफ चला जाता है, इनकी रचनाओं के बारे में। फर्स्ट, सर्वप्रथम, हाउएवर इट मे बी अदरवाइज to compare सुधारका with 2 other great dramatists of India, 2 other ड्रामेटिस्ट जो इंडिया के हैं ड्रामेटिस्ट, उनके साथ इनकी तुलना होती है। एंड thus to discover, और इसलिए खोजा गया, if you may in what ways he excels them or is excelled by them, और ये भी तरीका है कि किस तरीके से इनको प्रकट किया गया, इनके बारे में बताया गया। कुल मिला के थोड़ा सा डाउटेबल ये प्ले है कि यही इसके लेखक है कि नहीं है। उनके बारे में थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये राजा थे, कितना साल तक जिया, वो सारी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है। देखो कैरेक्टर तो ढेर सारे हैं, 15-20 के आसपास में कैरेक्टर है, चूंकि एक ड्रामा है तो कैरेक्टर इतना होगा, लेकिन प्यारे साथियों जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी है, और जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास से पूछे जाते हैं। सो प्यारे बच्चों, उन कैरेक्टर्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो चारुदत्ता जान लो। चारुदत्त कौन है? इस कहानी का इसको आप हीरो कह सकते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर है, वेल्दी मर्चेंट है, एक धनी व्यापारी है, डिपिक्टेड एज वर्चुअस, इसको कैसे डिपिक्ट किया गया, कैसे चित्रण किया गया, एक गुणी चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, जनरस है, दयावान है, एंड मोरली अपराइट, और नैतिक रूप से बिल्कुल अच्छा है। मतलब इसमें एक खास क्वालिटी होती है, दान ये ज्यादा करता है, दया ये ज्यादा बांटता है, ये क्वालिटी है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, इसके बावजूद भी इसको आर्थिक जो है ना परेशानी हो रही थी। He remains steadfast in his principle, लेकिन अपने सिद्धांतों पर वो कभी नहीं हटता था, सिद्धांत पे चलता था। मतलब दान करना है, करना है, करना है। भाई ऐसे लोग हम लोग के भी जीवन में होते, 2-4-5 करोड़ रुपया हमें भी दान में दे देते, कितना अच्छा होता है ना, चारुदत्त जैसा। लेकिन है कैरेक्टर है एक, है ना। आगे बात करते हैं चारुदत्त कंपैशन मतलब होता है सहानुभूति, एंड काइंडनेस लीड टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन प्लॉट, और इसी का जो सहानुभूति है, दया है, इसी से महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्लॉट में घटती है।
एंड हिज इंटरेक्शंस, और उसका जो वार्तालाप होता है कैरेक्टर से, ड्राइव द स्टोरी लाइन फॉरवर्ड, और यही कहानी के पंक्तियों को आगे बढ़ाता है। मेन बात है चारू दत्त ही इसका मेन हीरो है, लीड रोल में है, इसी से कहानी आगे बढ़ती है ना। दूसरे कहानी की बात करते हैं, वसंत सेना। वसंत सेना की बात आप कर लो तो वसंत सेना जो है एक तरीके से मान सकते हैं इस कहानी की हीरोइन है, कर्टेसन है, वहीं एक रखेल की तरह है, एक वैश्या की तरह है, पिवोटल है, मेन कैरेक्टर है इसका, इसमें पूरा उसकी खूबसूरती, उसका इंटेलिजेंस, उसका चार्म कैप्चर द अटेंशन ऑफ चारुदत्त। उसकी खूबसूरती, उसका गुण, उसका चार्म, समझ रहे हैं ना, जो है वो पूरा चारुदत्त के अटेंशन को पकड़ता है ना। लीडिंग टू देयर अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, और आगे चल करके उनका एकदम अनएक्सपेक्टेड जुड़ाव हो जाता है कहानी में। वसंत सेनाज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स, ये सामाजिक जो नियम कानून होते हैं उसको भी ये चैलेंज करता है, एक तरीके से कहने का मतलब है ना, चैलेंज करती है कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में लोग कैसे हैं। और उसका रिलेशनशिप जो चारुदत्त से है ये क्वेश्चन जो है ना करता है क्या, प्रेम के बारे में, एथिक्स के बारे में और सोशल स्टेटस के बारे में, समझ रहे हैं, मान मर्यादा में के बारे में एक प्रश्न खड़ा करता है। तो मेन कैरेक्टर दो ही हैं, वसंत सेना और उसके ऊपर चारुदत्त, इनका अफेयर चलेगा पूरी स्टोरी में। थोड़ा सा मैत्रेय की बात कर लेते हैं। मैत्रेय है चारुदत्त का एक लॉयल फ्रेंड है, कॉन्फिडेंट है यानी कि सहभागी है। देखो कॉन्फिडेंट में ई जोड़ दोगे तो सहभागिनी महिला के लिए हो जाएगा और ये पुरुष के लिए। प्रोवाइड्स मोरल सपोर्ट करता है, एडवाइस देता है चारुदत्त को पूरे कहानी के अनुसार, नाटक के अनुसार। मैत्रेय का इंटरेक्शन होता है चारुदत्त से, रिवील द मर्चेंट्स पर्सनालिटी एंड इनर थॉट्स को बताता है। कैरेक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थीम्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, ये एक और चीज को बताता है, मित्रता और किसको, विश्वास को भी ये यहाँ पे प्रकट करता है। तो ये हो गया कौन, उसका मित्र, किसका, चारुदत्त का, मैत्रेय। शकारा की बात करते हैं। शकारा इज ए स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर है और चारुदत्त का जान पहचान का आदमी है। प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, थोड़ा सा ये नाटकीय रूप में आता है पूरे ड्रामा में और अपना विटी डायलॉग्स हैं इसके। इंट्रैक्शंस विद अदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर के साथ ये जुड़ता है। सकारास प्रेजेंस एड्स अ लाइट हार्टेड एलिमेंट टू द नैरेटिव, एकदम जो होता है ना लाइट हार्टेड मोमेंट, एकदम हल्का फुल्का कैरेक्टर है, हंस लो हंसा लो। कंट्रास्टिंग विद द मोर सीरियस थीम्स ऑफ लव एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कहने का मतलब ये जो सामाजिक मुद्दे हैं या फिर प्रेम की बातें, उससे थोड़ा सा ये हल्के लाइट हार्टेड कैरेक्टर है। कौन, शकारा। सार्वलिका की बात करते हैं। सार्वलिका एक चतुर लेकिन मिस्चीवियस कैरेक्टर है, मिस्चीवियस समझते हैं, धोखेबाज कैरेक्टर है। इंगेज वेरियस स्कीम्स, बहुत सारे इधर उधर कांड में है, और इंटरगिसिस कंस्पायरेसी, और ये जो है षड्यंत्र में भी शामिल है। उसका इंट्रोडक्शन होता है अलग अलग कैरेक्टर से, जैसे चारुदत्त से होता है, वसंत सेना से होता है। लीड टू कॉमिक एंड ड्रामेटिक सिचुएशंस, और इससे ड्रामेटिक और कॉमिक सिचुएशन क्रिएट होता है। सार्वलिका एंटिक्स कंट्रीब्यूट टू द प्लेस डायनेमिक प्लॉट एंड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द कल्चरल, क्या हुआ, मिलियो ऑफ द टाइम। जैसे प्राचीन काल का जो कल्चर होता था, मिलियम मतलब होता है पुराना, कल्चर जो है ऑफ टाइम का, वो ये क्लियर करता है। इतना समझ लो ये कहानी का विलेन है, कहानी का क्या है, विलेन है। समस्थानिका की बातें में थोड़ा सा बात करते हैं। समस्थानिका पावरफुल और ट्राइनिकल है, निरंकुश जिसको कहा जाता है, जो अत्याचारी हो। नोबेल मैन है, नोबेल का मतलब होता है रिच आदमी है। कुलीन वर्ग जिसको कहते हैं, जो इच्छा करता है किससे, वसंत सेना से इसका प्रेम हो जाए। ये एगो अलगे है, वसंत सेना के चक्कर में चारुदत्त अलगे है। मेन यही दोनों में जो है कहानी चलता है, ठीक है, यही है, ये दो हैं, चाहत एक की है। His actions set the plot in motion as his pursuit of Vasant Sena leads to conflicts and challenges for the other character. Samasthanika's character embodies themes of power, desire, moral ambiguity. ये यही सब चीज है, नैतिकता का, पावर का और इच्छा का ये भाव प्रकट करता है। तो ये भी एक तरीके से कहानी में विलन है। एक है धूता। धूता क्या है, ये चारुदत्त की वाइफ है, थोड़े देर के लिए इनका कैरेक्टर है। डिपिक्ट एज पेसेंटल मतलब होता है कि धैर्य रखने वाली और सपोर्टिव महिला है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल के बावजूद सपोर्ट करती है। रोल रिलेटिवली स्मॉल, छोटा सा है। मैत्रेय's प्रेजेंस शेड्स लाइट ऑन चारुदत्त's पर्सनल लाइफ एंड एड्स डेप्थ टू हिज कैरेक्टर। यही सारा कैरेक्टर है। मेन
तो चारुदत्त आप जान गए, वसंत सेना जान गए, धूता जान गए, चारुदत्त की ये वाइफ, मैत्रेय हो गया, चारुदत्त का क्या जी दोस्त हो गया। ये सारा बात आपको याद रखना है। और बीच में समस्थान का एक तरीके से ये है जो चाहता है उसको सरवालिका भी है, धोखा देने वाला एक कैरेक्टर के रूप में है। और ये सराका तो समझ गए कॉमिकल प्ले है, एक वेंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। अब प्यारे बच्चों प्लॉट की बात करेंगे, आउटलाइन की बात करेंगे, समरी की बात करेंगे, है ना। आराम से देखो, हमने बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि फटाफट 5 मिनट में चैप्टर खत्म कर देते हैं। अब मान लो कैरेक्टर के बारे में पूछ लेगा तो ये नोट्स यदि आपके पास रहेगा तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, सारा का सारा कैरेक्टर मिल जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक्ट 1 की बात करते हैं। एक्ट 1 का नाम है द जेम्स आर लेफ्ट बिहाइंड। जेम्स का मतलब तो पता ही है, वही हीरे जवाहरात संबंधित जो पीछे छूट जाता है। इवनिंग का समय होता है, पहला दिन। जब प्रोलॉग खत्म होता है, 2 लोग आते हैं, प्रोलॉग वगैरह प्रस्तावना हो जाता है, तो चारुदत्त हु इज विद इन हिज हाउस, जो अपने घर में है, कन्वर्सेस विद हिज फ्रेंड, जो अपने मैत्रेय दोस्त के साथ बात करता है, एंड डेप्लॉर्स मतलब क्रिटिसाइज करता है, बुराई करता है अपनी गरीबी का, मतलब अपनी गरीबी पे चर्चा करता है कि हम ये हैं, गरीबी ये है, फलान चिलान ढिमका। वाइल दे आर स्पीकिंग, जब वो बात कर रहे होते हैं, उसी समय एंट्री होती है वसंत सेना की बाहर गली में। सी इज परसुएडेड बाय द courtier एंड क्या है, संस्थान का, जो अभी हमने पढ़ा, संस्थान का जो बागे था, ये और कुछ राज दरबारी लोग थे, ये पीछा करते हैं किसका, किसका, वसंत सेना का। हमने तो पहले ही बोला ये भी उसकी चाहत में है। लेटर मैक्स हर डिगार्डिंग मतलब अपमानजनक ऑफर्स ऑफ हिज लव, क्योंकि बात ये है ये समस्थानिका के प्रेम को जो है ये नकार देती है, विच सी इंडिजेंटली यानी कि गुस्से में रिजेक्ट कर देती है। चारुदत्त सेंड्स मैत्रेय को भेजता है हाउस से टू ऑफर सेक्रीफाइस एंड थ्रू द ओपन द डोर, कि गेट खोल दो और जिसको है वो आ जाए। वसंत सेना आती है लेकिन वो स्लीप करती है ऑन ऑब्जर्व्ड इनटू द हाउस, थोड़ा सा स्लीप करके घर में घुस जाती है। मैत्रेय रिटर्न आफ्टर एन अल्टरेक्शंस विथ समस्थानिका एंड रिकॉग्नाइज वसंत सेना, वो थोड़ा सा बात करता है इससे समस्थानिका से और वसंत सेना को पहचान लेता है कि ये तो कैसी महिला है। ठीक है, वसंत सेना लिव्स अ कास्केट, जाते जाते वसंत सेना क्या करती है, एक बॉक्स होता है उसको छोड़ दिए थे जिसमें बहुत सारे जेम्स होते हैं, हीरे जवाहरात मोती पड़े रहते हैं, उसी में सेफ रख देती है कि जब मैं घर से आऊंगी तो इसको लेकर के हम यहाँ से चारुदत्त के घर से जाएंगे। अब होता क्या है कि वो जो सामान है चारुदत्त अपने मैत्रेय को दे देता है कि इसको छुपा लो, लेकिन किसी कारणवश वो चोरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा है सेमफोर हु गैम्बल्ड। सेमफोर का मतलब ऐसे होता है चंपी करने वाला, आप एक नौकर के रूप में इसको समझ सकते हैं, जो गैम्बल करता है, बड़ा जुआ खेलता है। होता क्या है, दूसरे दिन एक्ट ओपन्स इन वसंत सेना हाउस। कहाँ एक्ट शुरू होता है, वसंत सेना के सीधे घर पे। तो पहला एक्ट समझ गए, उसमें है चारुदत्त और मैत्रेय बात करते हैं, तभी वसंत सेना की और वो जो है समस्थानिका की एंट्री होती है, उनका वार्तालाप। वसंत सेना कन्फेसेस टू हर मेड मदनिका, ये एक और कैरेक्टर है, इसको आप अलग से लिख लेना, मदनिका। ये वसंत सेना की क्या है, नौकरानी है। उसको वो बताती है कि एक ही नजर में चारुदत्त से उसको प्रेम हो गया है। तब सेमफोर जो है, जो मालिश करने वाला है, वो गली में आता है, परसुएड बाय द गैम्बलिंग मास्टर। अब किसके साथ, कौन उसका पीछा करता है, जिसे वो जुआ खेला है, जुए में पैसे वो हार गया है। गैम्बलर हु डिमांड ऑफ हिम 10 गोल्ड पीसेस, वो कहता है कि आप 10 गोल्ड के हमें पीसेस दे दो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। किसको, इस सेमफोर को। कौन, जिससे जुआ में हार गया है। विच हैज लॉस्ट इन हिज गैम्बलिंग हाउस। एट द पॉइंट दारुद्वारका एंटर्स एंड एंगेजेस द gambling master and the gambler in angry discussion, during which the Semphore escapes in वसंत सेना। एक और छोटा सा कैरेक्टर आता है, जैसे बात करता है गैम्बलर से, ठीक है, वो बीच में जो है ये जो सेमफोर है वो भाग जाता है। तो यहां से सेमफोर भागता है और वसंत सेना के घर में चला जाता है। जब वसंत सेना जानती है कि सेमफोर हैड वंस सर्व चारुदत्त, कि किसी एक समय में ये वसंत सेना जो है सेवा किया था किसका, वसंत सेना का को जानकारी मिलता है कि चारुदत्त का सेवा किया था इस सेमफोर ने। सी पेज हिज डेप्ट, वो बोलती है कि हम तुम्हारा सारा का सारा किराया, मतलब जो कर्जा है वो चुका देंगे, किराया नहीं कर्जा।
द ग्रेटफुल सेम्फोर रिवॉल्व्स टू टर्न मॉन्क, और यहां से सेम्फोर जो है एक मॉन्क बन जाता है, एक संत बन जाता है पूरा। एज ही लिव्स द हाउस इज अटैक्ड बाय एन रन अवे एलिफेंट, जैसे घर से आता है इस मॉन्क को, यही सेम्फोर आगे चल के बन जाता है मॉन्क एलिफेंट से, एंड सेव्ड बाय कर्णपुरा का अ सर्वेंट ऑफ वसंत सेना। तो वसंत सेना का एक और नौकर है कर्णपुरा का, हमने बोला ना बहुत सारे कैरेक्टर लेकिन वो मेन थे, वो उसको हाथी से बचाता है। तो मुझे लगता है दोनों कैरेक्टर्स, दोनों एक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, पहला एक्ट और दूसरा एक्ट, है ना। पहला एक्ट है चारुदत्त के घर पे वसंत सेना से इंटरेक्शन होता है समस्थानिका से। सेकेंड है वसंत सेना अपने मित्र जो अपनी नौकरानी है मदनिका, उसको सारी बातें बताती है, वहीं पे सेम्फोर कैसे भाग के पहुंचता है और वो बताता है कि कैसे उसने चारुदत्त का कभी सेवा किया था, ये जानती है, तो वो बोलते हैं हम तुम्हारा सारा कर्ज चुका देंगे। और वहीं बाहर निकल तो वो मॉन्क बन जाता है, एक संत बन जाता है, बाहर निकलता है तो एलिफेंट से टक्कर होती है और वसंत सेना का नौकर है कर्णपुरा का जो उसको बचा लेता है। तीसरी बात करते हैं द होल इन द वॉल, दीवारों के भी कान होते हैं, ध्यान से देखना। नाइट में बात होती है, दूसरे दिन चारुदत्त है और उसका मित्र है रिटर्न होम आते हैं आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद, एक कंसर्न के बाद, और सोने जाते हैं। मैत्रेय हैज इन हैंड द जेम्स कास्केट, मैत्रेय के हाथ में वो बॉक्स होता है जिसमें पूरी सोना चांदी जो छोड़ के गई होती है, कौन, वसंत सेना जो छोड़ के गई है। सार्वलिका एंटर्स, और वहीं पे सार्वलिका की एंट्री होती है। ही इज इन लव विद मदनिका, वो किसके प्रेम में है, मदनिका के प्रेम में है। अ मेड ऑफ वसंत सेना एंड इज रिजॉल्व द अक्वायर बाय द थेफ्ट द मीन्स ऑफ बाइंग हर फ्रीडम। अब यही जो है, यही सार्वलिका जो है, यही कहां से, उस चारुदत्त के घर से ये चुपके से सारा धन चुरा के लाता है और ये बोलता है अपनी प्रियतमा को, मदनिका को, कि मैं तुम्हारी मालकिन को धन दे दूंगा और तुम्हें छुड़ा के ले जाऊंगा। यही है, इस बात को याद रखना। He makes a hole in the wall of the house, enters and steals the casket of gems with the Vasant Sena had left. क्लियर हो गया? यही चुरा लेता है सार्वलिका वहां से सब धन, एक घर में होल बना के जिसका ये टाइटल बना, और ये लेके आता है मदनिका के पास कि लो ये अपने मालकिन को दे दो और तुम मेरे साथ चल चल। चारुदत्त वैक्स टू फाइंड कास्केट्स एंड थीप जो है गॉन, चारुदत्त जैसे जगता है और वहां खोजता है कि कहाँ है वो बॉक्स कहाँ है, लेकिन चोर चला जाता है। तो आगे चल के उसकी वाइफ जो है एक मोती की नेकलेस देती है, इस ये जो धन चोरी हो गया है, सारी बातें उसका नौकर मैत्रेय बताता है, तुम एक काम करो, इसको रेस्टिट्यूशन कर दो, वापस कर दो, मतलब मेरा एक नेकलेस है, ये ले जाकर के तुम किसको दे दो, वसंत सेना को दे दो, और कहना कि ऐसा ऐसा बात था, मैं इसको मतलब मिस कर गया या दान में दे दिया, इसके बदले में हम आपको ये देना चाहते हैं, ये तुम लौटा दो। आगे कहानी चलती है, यहाँ पे अब आते हैं एक्ट 4 में। यहाँ है मदनिका एंड सार्वलिका, यही है, वो समझ ही गए, वो वसंत सेना की मेड है और इसका ये प्रेमी है जो संपत्ति चुरा के लाता है। तीसरा दिन सार्वलिका आता है वसंत सेना के घर पे मदनिका को के स्वतंत्रता को खरीदने। वसंत सेना overhears the fact concerning the theft of her gems casket from चारुदत्त हाउस, सभी सुनती है, जानकारी मिल जाता है कि कैसे चारुदत्त के घर से जो है संपत्ति जो है चोरी हुई है, लेकिन एक्सेप्ट करती है कास्केट एंड गिव्स मदनिका हर फ्रीडम, मदनिका को छोड़ देती है वो लेके। सार्वलिका जैसे घर से जाता है वो सुनता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है आर्यका, हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड बाय द किंग, जिसको जो है राजा ने कैदी बना लिया है, हैज एस्केप्ड एंड इज बीइंग परस्यूड, अब वो निकल चुका है, आर्यका एक कैरेक्टर है, निकल चुका है और वो भाग रहा है। सार्वलिका डिपार्ट्स टू हेल्प हिम, वो चला जाता है अपने इस मित्र का रक्षा करने। मैत्रेय कम्स फ्रॉम चारुदत्त, मैत्रेय आता है वो नेकलेस के साथ और वसंत सेना को देता है और कहता है कि जेम कास्केट तो नहीं है, इसके बदले में आप ये ले लीजिए। तब तक वसंत सेना को पूरी कहानी पता लग जाती है कि उसको कौन चुराया, उसके पास कैसे आया, ये लेके आया। सी एक्सेप्ट नेकलेस लेती है, गिविंग हर एक्सक्यूज, और उसको एक बहाना देती है ताकि वो किसी भी तरीका से चारुदत्त से दोबारा मिल सके, ये तो प्रेम में पड़ गई है इसलिए। बात होती है 5 की, द स्टॉर्म, आंधी तूफान। बात होता है 3rd डे इवनिंग का। चारुदत्त अपीयर्स इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस, चारुदत्त अपने घर के गार्डन में आता है। हेयर ही रिसीव्ड अ सर्वेंट ऑफ वसंत सेना, यहाँ उसको वसंत सेना का एक नौकर मिलता है।
हु अनाउंसेस, जो अनाउंस करता है कि वसंत सेना जो है रास्ते में है, वो आ रही है। वसंत सेना आती है स्ट्रीट विद द कॉर्टियर के साथ में, एंड टू डिस्क्राइब अल्टरनेटिवली द वायलेंस एंड द ब्यूटी ऑफ स्टॉर्म व्हिच हैज सडनली अरिजन। अब यही है सुंदरता जो है उसकी पूरा का पूरा एकदम तूफान की तरफ प्रकट होता है। वसंत सेना डिसमिसेस द कॉर्टियर, अपने साथ जो सहयोगी है कॉर्टियर जिसको बोला जाता है, बोलती है तुम लोग जाओ। गार्डन में आती है, एक्सप्लेन करती है चारुदत्त को कि हाउ सी हैज कम इनटू पोजीशन ऑफ जेम कास्केट, कैसे उसको पूरा जो कास्केट था, जो बॉक्स था, जो छोड़ के गई थी, वो सब उसको मिला, सारी कहानी बताती। उसी दौरान आंधी और थोड़ा बढ़ता है वायलेंस में, दैट सी इज कंपेल्ड टू स्पेंड द नाइट एट चारुदत्त, तूफान आ जाता है, मजबूर हो जाती है, कंपेल्ड मजबूर हो जाती है कि कहाँ रहे, चारुदत्त के वो घर पे रहे। इसमें आगे क्या होता है, एक्ट 6 स्वैपिंग ऑफ द ब्लू कार्ड्स का रूप बदलता है। देखना, सुबह की बात होती है, चौथे दिन सीमेंट्स चारुदत्त के बच्चे से मिलती है जिसका नाम है रोहसेना। आप चाहें तो स्टोरी के बाद में सारे कैरेक्टर को आप खुद से सजा सकते हैं लिख के कौन क्या है। बॉय है, पेविस है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, बिकॉज ही कैन नाउ हैव ओनली अ लिटिल क्ले आर्ट, छोटा सा उसके पास एक गाड़ी है, क्ले आर्ट मिट्टी का खिलौना है, वही बैलगाड़ी जिससे खेलता है, लेकिन उसके पास अच्छे खिलौने नहीं है। वसंत सेना जो है उसको अपने जेम से क्या करती है, एक अच्छा सा खिलौना बना देती है, गोल्ड का लेके आती है, और चारुदत्त का सर्वेंट्स भी आता है वसंत सेना इन चारुदत्त ब्लॉक आर्ट टू पार्क वेयर सी इज टू मेट चारुदत्त, बट वाइल वसंत सेना इज मेकिंग रेडी ही ड्राइव्स अवे टू गेट अ कजिन। एक बाहर में जो है गाड़ी आती है कि इस गाड़ी में आपको बैठ करके चलना है चारुदत्त से मिलने, लेकिन जैसे वो रेडी होती है तो गाड़ी आती है और चली जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से कहानी में बदल होगा। देन समस्थानिका सर्वेंट्स ड्राइव्स अप विथ हिज मास्टर्स कार्ट, अब समस्थानिका का जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर्स के कार्ट को जो है आगे चला जाता है। वसंत सेना आती है और गलती से इसको बैठना चाहिए उस गाड़ी में जो गाड़ी लेके जाएगा किससे मिलाने, चारुदत्त से, लेकिन गलती से वो समस्थानिका की गाड़ी में बैठ जाती है। मतलब गाड़ी आया चारुदत्त का, वो चला गया और ये लेके आ जाता है इसलिए कि वो अपने राजा को बैठाएगा, समस्थानिका को बैठाएगा, लेकिन गलती से वो बैठ जाती है। और वो जो ड्राइवर है वो देखता नहीं है कि मेरे पीछे जो है समस्थानिका बैठा है या फिर ये बैठी है, लेके चला जाता है। सून आफ्टर चारुदत्त सर्वेंट आता है और अपना गाड़ी लेके खाली चला जाता है। देन ही एस्केप्स प्रिजनर अरायका, उसके बाद में अरायका आजाद होता है, आता है चारुदत्त के काट में। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, जो मेन गाड़ी है जिसमें बैठना था किसको, वसंत सेना को, वो बैठ जाती है समस्थानिका के काट में, और जिस गाड़ी में जो है इसको जाना था वसंत सेना को, उसमें आर्यका आके बैठ जाता है, भागते भागते आता है उसमें बैठ जाता है। और ये दोनों जाते हैं एक ही जगह गार्डन में, क्योंकि उधर में समस्थानिका को आना है और इधर में चारुदत्त वेट कर रहा है किसके लिए, तो वसंत सेना के लिए। यहीं पे सारा कहानी है। दो पुलिसमैन केम ऑन द सीन, दे आर सर्चिंग, आर्यका को खोजते हैं। वन ऑफ देम इन्वेस्टिगेटेड द कार, डिस्कवर्स आर्यका बट एग्रीज टू प्रोटेक्ट हिम, पता भी कर लेते हैं बीच में कि इसमें आर्यका है, लेकिन उसको बचा लेते हैं। दिस डज बाय डिसीविंग एंड फाइनली मल्टीट्रिंग, यानी कि मिसबिहेव इज कंपेनियन, और इसके साथ अपने दोस्त के साथ मिसबिहेव्स वगैरह वो सारी चीजें वहां होती है। खैर 6 में इंटाइटल आर्यकाज एस्केप, आर्यकाज कैसे छूटता है यहाँ सुनना। चारुदत्त इज वेटिंग वसंत सेना इन द पार्क, चारुदत्त जो है बेचारा गार्डन में है, वेट कर रहा है कि वसंत सेना आ रही होगी। कार्ट में आर्यका लाइज, और उसके कार्ट में कौन छुपा है, आर्यका। चारुदत्त ये पाता है कि फगिटिव, यानी कि ये जो फगिटिव शरणार्थी है वो अपना बेड़ी खोलता है, हटाता है सब, और लेंड्स कार्ट एंड लीव्स द पार्क। जैसे वो हटाता है देखता है कि वसंत सेना तो इसमें नहीं है, इसमें तो आर्यका है, तो चारुदत्त जो है उसको छोड़ देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आगे जो होता है बड़े ध्यान से समझिएगा कहानी में, स्ट्रगलिंग ऑफ वसंत सेना, वसंत सेना के साथ अब संघर्ष जो होता है, कुछ कष्ट होता है, वो समझो। बुद्धिस्ट मॉन्क जो पहले आपने पढ़ा सेम4, सेकेंड आर्ट एंटर्स द पार्क, पार्क में आता है। ही हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग फ्रॉम द समस्थानिका, बड़ी मुश्किल से समस्थानिका से उसको बाहर निकलना है उसके कैद से। अपीयर्स विद द कॉर्टियर, उसके साथ कुछ अंगरक्षक भी होते हैं। समस्थानिका सर्वेंट ड्राइव्स इन विद द कार्ट, समस्थानिका का नौकर कार्ट लेके आता है जिसमें वसंत सेना है, वो तो चला गया रखा, ये आता है गलती से, डिस्कवर समस्थानिका, वो जैसे देखती है तो वहां मिल जाता है समस्थानिका।
हु परसुएस हर विद द इंसल्टिंग ऑफर्स ऑफ लव। अब ये तो पूरे बदले की आग में होता है कि अरे दादा मौका तो मिल गया, हमारे प्रेम को तुमने ठुकराया था, आज समझ जाओ आज तुम्हारा कैसा हम हस्र करेंगे। यहाँ पे सब होता है, उससे बदला लेता है समस्तान का, गेट्स रीड ऑफ ओल्ड विटनेसेस, हर चीज से छुटकारा पड़ा लेती है, स्ट्रेंगल उसका गला दबाने का कोशिश करता है और वो बहाना बना लेती है, गिर के बेहोश हो जाती है, इसको लगता है मर गया, भाग जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्क वहां आता है और देखता है वसंत सेना को और कंडक्ट्स हर टू अ मोनेस्ट्री, उसको उठा करके लेके चला जाता है एक मोनेस्ट्री में जहां पे उसका वो इलाज करता है। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे जो है समस्थानिका को पता लगा कि कौन मर गया, वसंत सेना, और यहाँ से जो है चारुदत्त भी उसको पता लगता है कि ये मर गया। अब यहाँ से क्या होता है एक्ट 9 में, अब दोष लगा दिया जाता है कि वसंत सेना का जो मर्डर है वो किसने किया है, चारुदत्त ने किया है। चूंकि ये तो कोर्टियर है, समस्थानिका अक्यूजेज, वो ये कहता है, दोष लगाता है चारुदत्त को कि इसने वसंत सेना को मारा है पैसे के लिए, क्योंकि जब खोजबीन होता है तो वसंत सेना had spent the night of the storm चारुदत्त, जब खोजबीन होता है तब पता लगता है कि चारुदत्त जो है आंधी की रात में चारुदत्त के घर पे वसंत सेना थी और वहीं पे उसने जो है अपना धन संपत्ति छोड़ करके अगले दिन वो पार्क में आई थी। That there had been a struggle in the park which apparently ended the murder of woman। अब वहां पे मिलने आती है, झगड़ा दोनों में होता है और अंत में चारुदत्त मार देता है। चारुदत्त का जो दोस्त है मैत्रेय आता है जेम्स के साथ, वसंत सेना हैड लेफ्ट टू बाई चारुदत्त सॉन अ टॉय ऑफ कार्ट। अब वो आता है कि जो घोड़ा गाड़ी जो गाड़ी था ना, क्ले कार्ट था, उस पर सोना लगा है, उसको लेके आता है। इसे और प्रूफ हो जाता है कि धन संपत्ति किसका है, वसंत सेना का है। उसी के समय स्कफल के समय, हाथापाई के समय की छूट गया। मैत्रेय समस्थानिका ये बताते हैं चारुदत्त के गरीबी, दिस सीम्स टू एस्टैब्लिश द मोटिव फॉर द क्राइम, बताता है कि चारुदत्त इतना दान उन किया, इतना गरीब हो चुका है कि उसने ये कांड किया है। एंड चारुदत्त इज कंडेम्ड टू डेथ, और यहाँ पे घोषणा होता है कि चारुदत्त को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लास्ट में द एंड कैसे होता है समझ जाओ, 6 डे दो हैंड्समैन आर कंडक्टिंग चारुदत्त टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, फांसी। दो जो हेड्समैन है, फांसी देने वाले जल्लाद है, लेके जाते हैं फांसी की जगह पे। चारुदत्त को लास्ट लीव ऑफ इज सन छोड़ा जाता है अपने बेटा से मिलने और अपने दोस्त से वो मिलने, लेकिन समस्थानिका सर्वेंट एस्केप्स फ्रॉम द कन्फिनेंट एंड बेट्रेज द ट्रूथ। लेकिन समस्थानिका का जो नौकर है वो छूट के आता है और धोखा दे देता है, ट्रूथ सब बताता है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, ऑनिंग द कनिंग डिस्प्ले मास्टर, कोई नहीं यकीन करता है कि सारा काम समस्थानिका किया। हेड्समैन आर प्रिपेयरिंग टू एग्जीक्यूट, चारुदत्त को फांसी देने की पूरी तैयारी करते हैं। वसंत सेना हरसेल्फ अपीयर्स, वसंत सेना स्वयं आ जाती है और बुद्धिस्ट मॉन्क उसके साथ होता है। उसका अपीयरेंस पूरा का पूरा सब चीज बता देता है कि क्या क्या हुआ। द न्यूज इज ब्रॉड दैट आरेका हैज किल्ड एंड सप्लीमेंटेड द फॉर्मर किंग। अब न्यूज आता है लाता है कि आरेका हैज किल्ड, आरेका ने मार दिया है पुराने राजा को और उसके जगह वो स्थान ले लिया, यानी कि नया राजा आरेका बन गया है। दैट विशेस टू रिवार्ड चारुदत्त एंड दैट ही हैज बाय रॉयल एडिक्ट। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि जब वो मृत्यु के प्लेस पे जाया जाता है तो लाश मिलता है, हमने यहाँ नहीं लिखा, वो एक दूसरी बुढ़िया का होता है जिसका किसी कारण से डेथ होता है, तो क्लियर हो जाता है कि वसंत सेना जिंदा है और वो जो मरी है वो कोई और है और उसके साथ जो है सारा समस्थानिका किया है। और आरेका जो है पुराने किंग को मार करके एक नया राजा बन जाता है। वो रिवार्ड देता है चारुदत्त को, चूंकि इसी ने उसका जान बचाया था, कि तुम एक काम करो, रॉयल एडिक्ट आदेश देता है कि वसंत सेना को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और समस्थानिका ब्रॉट बिफोर चारुदत्त के सामने लाया जाता है और उसको सजा दिया जाता है। पार्डन्ड बाय द मैन हुम हैड ग्रोलियसली, यानी कि ठीक है, कष्टदायक इंजर्ड, उसको बड़ी तरीका से कष्ट दिया जाता है। प्ले एंड होता है यूजुअल एपिलॉग के साथ, वही उपसार के साथ। अंत में राजा जो है वो बन गया, उसको तो छुड़ाया था, वो उसको एक ऑफर करता है, तुम यहाँ का जो है राजा बन जाओ और तुम आराम से किसके साथ रहो, हैं, वसंत सेना के साथ में। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। तो ओवरऑल यही पूरा का पूरा ड्रामा है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है लेकिन पूरा मैंने एक्ट वाइज आपको समरी समझाया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।